हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है एमआर वैक्सीन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमआर वैक्सीन, एमआर वैक्सीन है क्या? एमआर वैक्सीन जो है एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसमें कि जो वायरस होता है उसका वीक फॉर्म प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम जैसे देखते हैं कि पोलियो वाला जो वो वैक्सीन होता है उसमें कैसे कि पोलियो का जो एकदम वीक वायरस होता है उसे जो है किसी पर्सन की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है या जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो उस आउटर बैक्टीरिया को या फिर वायरस को सस्पेक्ट कर लेती है कि हाँ ये वायरस बैक्टीरिया आया है, इसे हमें किल करना है। तो जब बाद में उससे ये हमारी इम्यूनिटी का आमना सामना होता है तो हमारी इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रांग हो जाती है और उसे किल कर देती है। तो एमआर वैक्सीन भी एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जिसमें मीजल्स और रुबेला वायरस का जो वीक फॉर्म होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये दो वायरल डिसीजेस से बच्चों को बचाने के लिए यूज़ की जाती है जिसमें कि मीजल्स और रुबेला दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम टू डेंजरस वायरल डिसीजेस। फर्स्ट इज मीजल्स, देन सेकेंड इज रुबेला। एमआर वैक्सीन जो है बच्चों को दो वायरल डिसीजेस से बचाती है। फर्स्ट जिसमें आती है मीजल्स यानी कि खतरा सॉरी खसरा खसरा कहते हैं इसे, या फिर रुबेला जिसे जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। ठीक है, मीजल्स क्या है? मीजल्स कैन कॉज निमोनिया, डायरिया, ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, इवन डेथ। मीजल जो है निमोनिया, डायरिया, ब्लाइंडनेस, इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन डैमेज और कभी कभी डेथ तक कॉज कर सकता है। वहीं पर रुबेला एक जिसे जो है जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूजुअली माइल्ड इन चिल्ड्रन, बट इफ़ इट a pregnant woman get rubella, it can cause serious birth defect in the baby called congenital rubella syndrome। मतलब ये जो है जर्मन मीजल्स या फिर रुबेला ये जो है चिल्ड्रंस में काफ़ी माइल्ड होता है, मतलब माइल्ड इसके सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये किसी प्रेग्नेंट वूमन में होता है तो उसके कारण से जो बच्चा है बच्चे में काफ़ी खतरनाक से ये देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब काफ़ी खतरनाक उसके हमें जो है अफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। बच्चों में जो है कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो सकता है जिसमें बच्चे की जो बच्चे को हार्ट इफेक्ट हो सकता है, डीफनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर ब्रेन डैमेज जैसी कंडीशन जो है कॉज हो सकती है। ठीक है, एमआर वैक्सीन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और एमआर वैक्सीन क्या है? इंडिया की जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब यूपीआई है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ मीजल्स, फुल फॉर्म क्या है मीजल्स का? मीजल्स एंड रुबेला। ओके, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। इट इज़ अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब ये जो है एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, यानी कि इसमें जो है वायरस का वीक फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसमें कि मीजल और रुबेला दोनों वायरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिवन एज एन इंजेक्शन, और इसे जो है एक इंजेक्शन के जैसे दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूट एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसे जो है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। इसे जो है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है स्किन के अंदर। ठीक है, और साइट क्या होती है? डेल्टॉइड रीजन में दिया जाता है, अपर आर्म में। ठीक है, डोज एंड शेड्यूल, इसे जो है इसका शेड्यूल कब होता है, इसके डोज कब दिए जाते हैं? फर्स्ट डोज एट 9 मंथ कंप्लीटेड मंथ ऑफ एज, मतलब जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब बच्चे को फर्स्ट डोज दिया जाता है। और मतलब जो अगर बच्चे को लेट हो गया है, कुछ हो गया है, तो 12 मंथ तक भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इसका सेकेंड डोज कब लगता है? एट 16 to 24 मंथ ऑफ एज, मतलब जब बच्चा 16 से 24 मंथ का होता है तब उसका सेकेंड डोज दिया जाता है। और चेकअप कंपेरिजन्स समटाइम्स डन इन इम्यूनाइज चिल्ड्रन अप टू 15 years टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रुपेला। और कभी कभी जो होता है कि मतलब सीवियर इसमें फैल रहा होता है तो इसके जो टीके हैं वो
15 साल के बच्चों में भी लगाया जाता है। कि अभी हमने देखा था बीच में एक साल जो है रुबेला और खसरा के टीके स्कूलों में बच्चों को लगाए गए थे। तो मतलब वो जो है एक प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को इम्यूनाइज किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरेज ऑफ एमआर वैक्सीन की। इसकी जो स्टोरेज है वो कैसे की जाती है। ठीक है, केप्ट इन कोल्ड चेन एट +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। इसका जो स्टोर है वो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक रखा जाता है। सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, सो ऑलवेज कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर नॉट फ्रीज़र। मतलब ये जो है हीट से काफ़ी सेंसिटिव होता है, जिसके कारण इसे जो है हमेशा लाइट से दूर रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में नहीं, ना कि फ्रीज़र में। मतलब फ्रीज़र में जो है दूसरी वैक्सीन रखी जाती है, इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। चिल्ड्रन विथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रीवियस डोज। अगर बच्चे को जो है प्रीवियस वाले डोज से ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिले हैं, बच्चे में ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों को हम लोग सेकेंड डोज नहीं दे सकते, वहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। किसी प्रेग्नेंट वूमन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है कि वायरस जो है वूम में पल रहे बेबी को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है चिल्ड्रन विथ सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी लाइक ल्यूकेमिया, HIV विथ लो इम्यूनिटी। और ऐसे चिल्ड्रंस में नहीं दे सकते जिनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी लो है, या फिर वो जो है HIV है, या फिर ल्यूकेमिया जैसी उनको डिसीजेस है, तो उनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हो सकता है उनकी इम्यूनिटी उस वीक बैक्टीरिया या वीक वायरस से भी नहीं लड़ पाई, और वायरस ने उनकी बॉडी में जाके डिसीज़ कॉज कर दी, तो जिसके लिए जो है चीज़ें और उसका रिजल्ट काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे बच्चों में जो है ये वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वेरी सिक चिल्ड्रन विथ हाई फीवर, सीवियर इन्फेक्शन पोस्टपोन टेम्पोरली। मतलब अगर बच्चे को जो है अगर हाई फीवर आ रहा है, सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है पोस्टपोन की जा सकती है वैक्सीनेशन टेम्पररी। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी नहीं, हम बाद में लगा देंगे जब बच्चों का जो फीवर वगैरह है वो उतर जाएगा। लेकिन फीवर अगर बच्चे को आ रहा है तो उस कंडीशन में भी जो MR वैक्सीन है उसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पेन और रेडनेस एट इंजेक्शन साइट। मतलब बच्चे को जो है काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है और वहाँ पर रेडनेस भी आ सकती है जहाँ पर इंजेक्शन लगा था। ठीक है, माइल्ड फीवर, रैश, इरिटेबिलिटी। बच्चे को जो है माइल्ड फीवर भी हो सकता है, रैश भी हो सकता है, और बच्चा काफ़ी इरिटेट बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, वेरी रेयर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। और बच्चे में जो है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी कभी भी हो सकता है, मतलब काफ़ी रेयर होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एडवांटेज। इसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट आता है प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम मीजल्स कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, निमोनिया, डायरिया। बच्चे को जो है इस वैक्सीन के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है मीजल्स के कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर ब्रेन डैमेज हो गया, या फिर निमोनिया, डायरिया हो गया। इन सारी जो कॉम्प्लिकेशन है जो मीजल्स की वजह से कॉज होती है, इनसे प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रिवेंट रूबेला इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स अनबॉर्न बेबीज़ फ्रॉम कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। और जो है इसके थ्रू जो है जो बेबीज़ जन्म नहीं लिए हैं उन बेबीज़ को भी जो है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम से मुक्ति दिलाता है। ठीक है, ये वैक्सीन हेल्प इन अचीविंग मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन गोल ऑफ इंडिया एंड WHO। और भारत में मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन टारगेट को अचीव करने में मदद करता है MR वैक्सीन। ठीक है, कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वैक्सीनेटेड होंगे तो डिसीज़ का फैलाव रुक जाएगा। मतलब अगर MR वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम्युनिटी के बच्चों में वैक्सीनेशन होगा तो बच्चों में क्या होगा, डिसीज़ कम होगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइज्ड होंगे। ठीक है, रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं कि इसमें नर्सेज का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो जिसमें एजुकेट पेशेंट अबाउट इम्पॉर्टेंट ऑफ MR वैक्सीन। मतलब जो नर्सेज है वो
पेशेंट को एजुकेट करती है कि एमआर वैक्सीन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इससे जो है बच्चे को वैक्सीनेटेड कराना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को इसके ना करवाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस पेशेंट को बताती है, ठीक है। इंश्योर करेक्ट डोज रूट एंड साइट, और नर्सेस को जो है हमेशा करेक्ट डोज रूट और साइट चूज़ करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। मेंटेन कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन पोटेंशियल, नर्सेस को हमेशा कोल्ड चेन का जो फार्मूला है या फिर कोल्ड चेन है उसे हमेशा मेंटेन रखना चाहिए ताकि उससे जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी कम ना हो। ऑब्जर्व चाइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन, और हमेशा नर्सेस को बच्चे को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। कीप प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कवरेज, और हमेशा प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना चाहिए ताकि आगे चल के ये रिपोर्ट्स देने में आसानी हो और बच्चे की जो हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री, वो भी प्रॉपर रहे, ठीक है। तो ये था हमारा एमआर वैक्सीन, हमने इसे बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।